हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के उपचारात्मक शिक्षण के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो मतलब कि भाषा सीखने के टाइम पे जब जो गलतियाँ होती है, त्रुटियाँ मतलब गलतियाँ जो होती है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है फ्रेंड्स, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये बात सही है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन दिया है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तो ये भी ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। मतलब नासिरा एक लड़की है जो पढ़ने में वह अटकती है, तो उससे पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। मतलब नासिरा एक लड़की है जिसे पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो उसको किस चीज़ की समस्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पठन अरुचि, या पठन मतलब पढ़ने में रुचि उसकी नहीं है, या बुद्धि लब्धि मतलब बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है, इसलिए वह अटकती है, रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। 3 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यहाँ पर भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, भाषा शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए, कि वह कैसा होना चाहिए। सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, या सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछें, या सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें, या सभी बच्चों के समान रूप से गृह कार्य दें। गृह कार्य वाला ऑप्शन तो है जो है रॉन्ग होगा। प्रश्न पूछना भी रॉन्ग होगा। सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 का जो है थर्ड राइट हो जाएगा। सभी बच्चों की जो भाषा क्षमता है उसको सहजता से हमें पहचानना होगा। जिस भी भाषा में वो बोल रहे हैं उसे हमें जानना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियाँ पर बार बार टोकने से, जो मतलब कि बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति के टाइम पे वह गलती कर रहा है, तो उसे बार बार टोकने से क्या होगा। बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, या बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं, या बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, या बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 3। बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर रागिनी हमेशा हैंडपम्प को चापा कल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है, या संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, या तीसरा ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, या फोर्थ ऑप्शन है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबसे सही उत्तर बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, कि सारे संपूर्ण मतलब कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन्हें हमें बताना होगा कि हैंडपम्प को दूसरी भाषा में चापाकल भी कहा जाता है। उन्हें और ज्ञान देंगे कि इसका दूसरा भाषा जो है चापाकल होता है। तो इससे बच्चे और भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हाँ हैंडपम्प जो है उसे चापाकल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 6 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 का सही सबसे उत्तर हो जाएगा 4th, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों की अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को संभावित कारणों की पहचान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 का राइट हो जाएगा 4th, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की संभावित कारणों की पहचान करना। इस तरीके से हम निदान करेंगे कहाँ पे उन्हें कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो फिर उसे हम सुधारेंगे बच्चों की। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया है, उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी
हूबहू ऐसे ही बोलना है, या कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। या तीसरा ऑप्शन है कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। तो केवल वाला ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होता है फ्रेंड्स, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे सटीक हो जाता है फोर्थ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हमारा यहाँ पर 9 आ जाता है फ्रेंड्स। स्वलीन विकास यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जिस बच्चे को होता है तो वह बच्चा कौन सी चीज़ें करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, या सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, या अक्सर खाने से मना कर देता है, या अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 का राइट हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। मतलब ऑटिस्टिक डिसऑर्डर मतलब उस बच्चे के अंदर वो समाज में घुल मिल नहीं पाएगा, ना ही बातचीत अच्छे से कर पाएगा, उसे समाज में रहने के लिए या फिर उसे बातचीत करने में कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर फ्रेंड्स, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। ऑप्शन नंबर 1 है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, या बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, या बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 का राइट हो जाएगा थर्ड वन, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, या उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, या वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, या वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 2, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। जो भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ जो गलतियाँ होती है उसे हमें दूर करना चाहिए, उसे ना ही कठोरता से लेना चाहिए, ना ही बच्चों के त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, ना ही ये नहीं समझना चाहिए कि वह स्वाभाविक होता है, वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगा। नहीं, जब तक हम उसे दूर नहीं करें तब तक वह उनकी गलती दूर नहीं होगी बच्चों की जो भी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स हमारा, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, या राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, या यह राहुल की आदत है, या फिर राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो यहाँ पर 12th का ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है फ्रेंड्स, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। समावेशी मतलब जहाँ पर सारे प्रकार के बच्चे, सारे अलग अलग क्षेत्र के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे हों, उसे समावेशी कक्षा कहेंगे। जब वह भाषा की शिक्षण ले रहे हों तो उसमें भाषा शिक्षण की समस्या क्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 है फ्रेंड्स, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, या उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, या विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, या विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर सबसे सटीक आंसर हो जाएगा 1, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। क्वेश्चन नंबर अब 14 है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्धि का निर्माण करेंगे, या शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, या बच्चों को उनकी त्रुटियां का एहसास कराएंगे, या गलत वर्तनी वाले शब्द पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स 1 राइट होगा। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्धि का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है उपचारात्मक शिक्षा की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 4, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर जो है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, गृहकार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृहकार्य देना अति आवश्यक है। अति और केवल वाले को जो उत्तर होते हैं वो ऑप्शन होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते हैं। सेकेंड है, गृहकार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ये भी गलत है। व्यस्त नहीं रखने के लिए दिया जाता है गृहकार्य।
तीसरा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। अ, ये सही है, बच्चों की जो जिस बच्चे की जो क्षमता है उनके स्तर के अनुसार हमें उनको गृह कार्य देना चाहिए। ये ऑप्शन जो है राइट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ ऑप्शन दिया है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों के उनकी क्षमताओं के और उनके स्तर के अनुसार हमें उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, यहाँ पर उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर या प्रत्येक माह पर या वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, प्रत्येक पाठ की समाप्ति। जैसे ही लेसन ख़त्म हो जाता है तो उसे हमें उपचारात्मक कार्य जो है हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कि उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दृश्य श्रव्य साधनों का या शिक्षण विधियों का या अभ्यास कार्य का। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर दिया नहीं। आप यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं कि ये सभी मतलब तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 19 का राइट हो जाएगा स्वर भक्ति, सेकंड आंसर। जब शक्ति को हम अगर वर्ण अगर अलग हो, शक्ति और शक्ति सही है बट स की जगह पे दूसरा सपेरा वाला यूज़ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वर्ण जो है अलग है, इसलिए हम स्वर भक्ति उच्चारण दोष का है। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये सारे तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए 4th वन इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि क्या है, सबसे सही विधि क्या है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना, या प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 1, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियाँ या विशिष्ट अभ्यास। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा व्यायाम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, मतलब निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है निदानात्मक परीक्षण, तो केवल सी ऑप्शन नंबर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। आदेशात्मक, अनुदेशनात्मक या नकारात्मक या सैद्धांतिक। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर राइट होगा अनुदेशनात्मक। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ऑप्शन राइट है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, नहीं पूछा है। अब इसका ऑप्शन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पे दिया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या प्राथमिक स्तर पर के बच्चों की परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से रोकना, या उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकायों के रूप में पढ़ाना, या माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना। तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स 2, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से रोकना। कौन सा नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन में दिया है, उसके माता पिता को सूचित करें एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करें, या स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करें एवं गलती करने पर बालक को दंडित करें,
या उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दें, या बालक को बोलने की अवसर प्रदान करें एवं उसे अधिक सुनने के लिए प्रेरित करें। तो ऑप्शन नंबर 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, कि उनके माता पिता को हमें सूचित करना चाहिए या फिर डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा, कि हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर राइट होगा 2, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 29 है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है फर्स्ट, हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, या पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, या उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, या प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, बोलने में कठिनाइयाँ अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, या उनके मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए, या उनको अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 का तीनों आंसर राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 में दिया है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की प्रक्रियाओं की ओर उन्मुख करना, या विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें, या निश्चित सीखने के अभ्यास तथा क्रियाओं को देना, या अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए निर्देश देना। तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें। कौन सा सही नहीं है, नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स, किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से सबसे उत्तम उपाय क्या है। तो यहाँ पर जो है 32 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड वन, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण किया जाए। तो इस तरीके से आज हमने उपचारात्मक शिक्षण के टोटल 32 क्वेश्चंस आंसर किए हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।